नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को प्रिंट ऑन डिमांड क्यों बिज़नेस फेल होता है, क्यों किसी के प्रिंट ऑन डिमांड के बिज़नेस क्यों नहीं चल पाते हैं। आज के जनरेशन में प्रिंट ऑन डिमांड बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। प्लेन टी शर्ट का काम हो गया या प्रिंट ऑन डिमांड का हो गया काम, बहुत लोग कर रहे हैं। काफ़ी ट्रेडिंग में है ये काम, बट साल भर में ही इसका जो डेटा है वो 70% बंदे काम छोड़ देते हैं, वो आगे काम नहीं कर पाते हैं। तो उसका फेल होने के कोई कारण है, जिसमें से 5 कारण मैं आपको बताऊंगा जिन कारणों से प्रिंट ऑन डिमांड फेल होता है। आप लोग उन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ध्यान रख के करिएगा। मैं भी उस चीज़ को अप्लाई कर रहा हूँ और आप लोग भी काम उस पर करिएगा, आपका काम बढ़िया चलेगा। प्रिंट ऑन डिमांड का फेल होने का जो मेन कारण है वो ये है स्टाइलिश लुक। स्टाइलिश लुक के जो आपके डिज़ाइन होते हैं, वो डिज़ाइन आपका कस्टमर परचेज नहीं कर रहा। आपको तो वो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको तो पसंद है वो डिज़ाइन, बट कस्टमर को वो डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा है। आप ये सोचते हो कि डिज़ाइन बहुत अच्छा है, ये बहुत चलेगा, इसको मॉकअप लगा के अपने वेबसाइट पे लगाऊं या सेल करूं, तो आप ये सोचते हो कि सेल अच्छी आएगी, बट उसका सेल नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर को अच्छा नहीं लग रहा है। तो उस जो कस्टमर को पसंद है आपको वो काम करना है, आपको वो बनाना है। ट्रेडिंग आप देखिए कि सर्च करिए कि क्या ट्रेड में चल रहा है, आप उसी उसी तरह से सिमिलर आप मॉकअप तैयार करिए, डिज़ाइन बनवाइए डिज़ाइनर से और अप्लाई करिए, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। दूसरा हमारा जो कारण होता है प्रिंट ऑन डिमांड का फेल होने का, बजट लोगों का लिमिटेड होता है, वो तो चलो ठीक है। बट जो उसका क्या होता है, आपने प्रिंट ऑन डिमांड का काम स्टार्ट करा, आपने सबसे पहले उसके बारे में सर्च करा, अच्छा है, बट आपने सबसे पहले वेबसाइट बना ली। आपने क्या करा, उसको 10-20-25 हज़ार रुपये दे के वेबसाइट बना ली, फिर उसको ऐड चलाए, ऐड चलाने के लिए पैसा दिया, उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग कराने के लिए पैसा दिया, जिसमें कि काफ़ी इन्वेस्ट हो जाता है। और उसके बाद उसको रनिंग कराने के लिए पैसा लगता है, वेबसाइट को रनिंग कराने के लिए उसमें पैसा दिया, तो काफ़ी पैसा लग जाता है वेबसाइट बनवाने में। आप लोग ऐसा मत करिएगा, पहले शुरुआत में वेबसाइट मत बनवाइएगा। आप थोड़ा बिजनेस को चलने दीजिए। आप 3 फॉर्मेट पे आप बेच सकते हैं, ऑनलाइन बेचिए, इंस्टाग्राम पे बेचिए, फेसबुक पे बेचिए। थोड़ा अगर वहाँ से क्राउड आपके पास आएगा, पहचानेंगे लोग कि हाँ ये ब्रांड चल रहा है आजकल, तब जाके आप वेबसाइट की तरफ धकेलिएगा अपने कस्टमर को। तो ध्यान रखिएगा प्लीज़ कि वेबसाइट आपको थोड़ा रुक के बनवानी है, एकदम से नहीं बनानी है। अब क्या होता है, दूसरा जो हमारा कारण है प्रिंट ऑन डिमांड का फेल होने का, वो ये है, लोग बल्क में प्लेन टी शर्ट परचेज़ कर लेते हैं और उसको डिज़ाइन करके रख लेते हैं कि ऑर्डर आएगा हम दे देंगे। प्लेन टी शर्ट इतनी ज़्यादा परचेज़ कर लेते हैं या स्टॉक इतनी ज़्यादा परचेज़ कर लेते हैं, जिससे कि हमारा क्या स्टॉक ओवर हो जाता है और जो हमारा रिवेन्यू है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा होता है। ऑर्डर हमारे पास शुरू में इतने आते नहीं हैं, जिससे कि डीमोटिवेट हो जाता है, फिर वो नेगेटिव की तरफ गिरने लग जाता है। तो शुरू में आप स्टॉक अपना उतना ही खरीदिए जितना आपको चाहिए, जितना आपके कस्टमर की डिमांड है। शुरू में एकदम से इतना स्टॉक मत खरीदिए कि आपको उसको सेल ना कर पाएँ और आपका जो बैलेंस है वो डगमगा जाए। तो पहले आप मिनिमम लेवल पे आप अपना स्टार्ट करिए, जब आपके ऑर्डर आने चालू हो गए तब आप स्टॉक बढ़ाइए। और तीसरा मेरा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक और देख रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि ऐड चलाइए अपने प्रोडक्ट पे। ऐड चलाते हैं, काफ़ी उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एडवर्टाइज कंपनी को हायर करते हैं, उनको पैसा देते हैं। बहुत ज़्यादा लेवल पे ऐड पे आप फेसबुक पे, उस पे व्हाट्सअप पे आप ऐड दे देते हैं। उसका क्या होता है कि आपको ड्रॉबैक ये मिलता है कि जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस आपका ख़त्म हो जाता है और आपको उसका इनपुट इतना नहीं मिलता है जितना आप आउटपुट दे रहे हैं, जिससे कि आपको दिक्कत होती है, आपका बैलेंस डगमगा जाता है, इतना सेल नहीं हो पाता है। लोग जब तक आपके ब्रांड को पहचानेंगे नहीं ना, तब तक आपका परचेज नहीं करेंगे, चाहे आप कितने भी ऐड चला लो।
पहले आप थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा उस काम को करते रहिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डालिए आप अपना स्टॉक, उसके बाद आप ऐड चलाइए, वेबसाइट बनाइए, उस पर काम करिए। ठीक है, इन चीज़ों का बेसिक चीज़ होती है जिससे कि प्रिंट ऑन डिमांड में बहुत दिक्कत आती है आजकल। चौथा जो मेरा मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आजकल यूट्यूब पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वीडियो देखते हैं कि ये प्रिंट ऑन डिमांड का काम अच्छा है, ये बिज़नेस अच्छा है, इसका बिज़नेस मैं कर लेता हूँ, तो बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं। वो क्या है कि एक क्लिप उतार के, छोटी सी क्लिप आपको हीटिंग मशीन दिखा दी कि ये इतने, आप ये 10,000 रुपये की लीजिए और आप बिज़नेस स्टार्ट करिए। आज सर आपका 15,000 रुपये का खर्चा है, 20,000 का खर्चा है और आपका काम चलने लगेगा, आप दिन के 5,000 3,000 रुपये डेली कमाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों, उसके लिए बजट चाहिए होता है, पूरा पूरा प्लानिंग करनी पड़ती है, तब जाके आपके पास बैलेंस बनता है। आप उसका ये वीडियो देखकर आप ऐसा काम ना करिएगा कि आप उसने वीडियो दिखाई और काम, पहले उस पर सर्च करिएगा कि कितना पैसा लगेगा। कोई कर रहा हो उस बिज़नेस को, प्रिंट ऑन डिमांड के काम को कर रहा हो, उसके काम को देखिए, सर बताइए कितना आपका पैसा लगा, क्या लग रहा है, तो पूरी तरह सर्च करिएगा। उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिएगा। ये 10,000 15,000 की कोई वीडियो देख के वो मशीन परचेस करके प्रिंट ऑन डिमांड शुरू मत करिएगा। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, पहले आप अच्छी तरह सर्च करिए, उसके बाद ही आप काम करिए इस पर। आपने लास्ट पॉइंट मेरा ये रहेगा कि आपने वीडियो देखी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपने वीडियो देखी और आपने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। आपके पास, आपने सोचा ये तो 15,000 रुपये 20,000 रुपये का सामान है, मेरे पास तो 1,00,000 1,50,000 रुपये पड़ा है और मेरा तो काम बहुत बढ़िया से स्टार्ट हो जाएगा, मैं काम कर लेता हूँ। इसमें दोस्तों ऐसा नहीं होता है। 1,00,000 1,50,000 रुपये भी आपके पास हो तो वो भी ऐसा है कि अगर आपके पास 1,00,000 1,50,000 रुपये है तो अगर आप उसका यूज़ सही से करेंगे तो ही आप चल पाएंगे। ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपये 15,000 रुपये आपके पास वो मशीन ले ली, थोड़ा बहुत कपड़ा ले लिया, फिर वेबसाइट बनवा ली, सारा पैसा चले गया। तो उस पैसे को कैसे यूज़ करना है, ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, उस तरह से यूज़ करिए। धीरज रखिए, आराम से काम करिए। थोड़ा टाइम लगता है किसी भी काम को सेट होने में, टाइम लगने के बाद आपका काम सही चलेगा। कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत ऑर्डर आने अगर चालू हो जाएंगे तब आप वेबसाइट बनवा लीजिए, एड्स दे दीजिए, ठीक है। आप अपने ऑफलाइन दुकान खोल लीजिए, बहुत से तरीके हैं बेचने के, आजकल काम की कोई कमी नहीं है। आपका जैसे कि आपने 10-15 हज़ार रुपये मशीन ले लिया, फिर जो आपको काम सीखने में पैसा लगेगा, आपने वो चीज़ आप वीडियो में 10 मिनट की 5 मिनट की वीडियो होती है, उसमें वो दिखाते नहीं है कि आपका जो पैसा लगेगा काम सीखने में, जो पैसा इन्वेस्ट होगा, जो गलत डायरेक्शन पे जाएंगे, आप वहाँ जाके पैसा कहेंगे नहीं यार ये तो काम ऐसा नहीं, ए नहीं तो बी तरीके से होना था, ये का तो काम मैंने गलत कर लिया। आपने डीटीएफ प्रिंट निकलवाने के लिए गए, आपने क्या करा, शुरू में आपने वीडियो देख ली तो आप डीटीएफ प्रिंट की मशीन परचेज़ कर लिया आपने 1,00,000 1,50,000 रुपये की, ठीक है। आपने मशीन परचेज़ कर ली डीटीएफ की, बाद में पता चला कि इतने तो ऑर्डर ही नहीं है मेरे पास, और उसमें इंक विंक डाल दी, उससे फिर उससे आने वाले टाइम पे उसको ऑर्डर भी चाहिए मशीन को, वो फिर धीरे धीरे ख़राब होती जाती है। पहले क्या करना है, आपको मेन जो बात का पता चला वो रोल पता चला कि आपको तो डीटीएफ के स्टिकर निकलवाने थे, बाहर से निकल जाते हैं और वो आप पेस्ट कर सकते हैं। तो बढ़िया तरीके से मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पहले अच्छी तरह सर्च करिए कि कैसे प्रिंट ऑन डिमांड काम होता है और किस तरह से होता है। मैं भी प्रिंट ऑन डिमांड का काम करता हूँ, आप लोग चाहे तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सही डायरेक्शन दे दूंगा। और मेरे पास प्लेन कपड़े भी मिलते हैं, प्लेन टी शर्ट बहुत कम मिलती हैं, मैं प्लेन टी शर्ट भी सेल करता हूं, और प्रिंट वाले टी शर्ट भी होती हैं वो भी सेल करता हूं। और आप बिज़नेस के बारे में कुछ भी सीखना चाहते हैं प्रिंट ऑन डिमांड के से मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको अपने कॉल करके आपको बता दूंगा। अपना नंबर दे दीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, व्हाट्सअप पे मैसेज करिएगा, ठीक है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।